दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल अर्न विद प्रवेश। आज मैं आपके लिए एक स्मार्ट एसआईपी की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसके थ्रू आप गारंटीड 20 to 25% रिटर्न हर मंथ कमा सकते हैं। जी हाँ, हर मंथ। वो स्ट्रेटजी क्या है, मैंने उसकी बैक टेस्टिंग भी की है और एक्सेल शीट भी बनाई है। वो भी मैं भी आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर हम स्मार्टली पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे हम अपने पैसे से मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने भी ये जो ओपन हुआ है चार्ट, ये किसका, ये MON 100 का है। MON 100 का है, यानी ये नैस्डैक का इंडेक्स है। नैस्डैक, आपको जैसे पता होगा कि नैस्डैक में जो है यूएस की जो टॉप 100 आईटी कंपनीज़ हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, इस तरह की जो टॉप कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड है। तो ये उसका ETF है जो मोतीलाल ओसवाल वालों ने हम लोगों को प्रोवाइड किया हुआ, यानी हम इंडिया से इसमें पैसा, इस ETF में पैसा लगा सकते हैं। तो अब स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली, हम किस तरीके से पैसा लगाएंगे जिसकी वजह से हम स्मार्टली पैसा लगाएंगे, जिसकी वजह से हमको आने वाले ईयर्स में 20 to 25% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों पड़े हो किसी चक्कर में, स्विंग ट्रेड करने में, इंट्राडे करने में, स्मार्टली पैसा इन्वेस्ट करो ना, तो कैसे नहीं आपको रिटर्न मिलेगा। मैं देखो बताता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, हम आप इस चार्ट के अंदर, एक मिनट, ये ब्लैक वाली लाइन आ नहीं रही, हाँ आ गई, ठीक है। देखो, आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज। तो अब हम लोगों को इसके अंदर स्मार्टली पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, यानी जब भी ये ETF, ये MON 100 जब भी इस 200 डेज़ को टच करेगा, हमको उस टाइम पे इसके अंदर एक SIP कर देनी है। किस अमाउंट की करनी है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन मैंने उसका एक एग्जांपल भी बनाया है, वो मैं भी आपको, एक बार आप स्ट्रैटेजी समझ लीजिए किस तरह से पैसा लगाना है, फिर मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ कि अगर आप इस तरीके से पैसा लगाएंगे तो पिछले 2 सालों में आपको कितना रिटर्न मिला होता। तो देखो, ये फ़िलहाल अभी फिर से 200 डेज़ पे आया, यानी हमको अभी 106 रुपये के आसपास में पैसा लगा देना है। जी हाँ, ये एक आपके लिए इन्वेस्टमेंट आइडिया भी है कि अभी आपको इसके अंदर एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो हमको 2 काम करने हैं, यानी जब भी ये 200 डेज़ पे टच करेगा, एक हमको तब पैसा लगाना है। दूसरा, मैं आपको बताऊँ, जब ये सबसे पहले जब ये ऊपर जाता है तो सबसे पहले 50 को ही टच करता है ना, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 50 को करता है। अगर 50 से भी नीचे आ जाए तो फिर 200 पे, यानी हमको 50 पे पैसा लगाना है और 200 पे पैसा लगाना है। 50 पे क्यों लगाना है, देखो कई बार ऐसा होता है कि पूरा एक साल निकल जाता है, ये 200 डेज़ पे आता ही नहीं है, इसलिए हमको 200 भी लेके चलना है और 50 भी लेके चलना है। आप देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ, पीछे इसके अंदर हमको 200 डेज़ पे पैसा लगाने का मौका कब मिला था, ये हमको मिला था यहाँ पे, ये आपका मार्च से मई के बीच में हमको यहाँ पे मौका मिला था पैसा लगाने का, 2020 में मार्च से मई के बीच में। लेकिन उसके बाद ये कभी 200 डेज़ पे आया ही नहीं। उसके बाद कब आता है, उसके बाद ये देखो आता है आपका ये सितंबर में, ठीक है, यानी कितने महीने बाद आता है। उसके बाद हमको सितंबर में दोबारा मौका मिलता है, उसके बाद हमको नवंबर से दिसंबर के बीच में मौका मिलता है, एक हमको अब मौका मिला हुआ है, यानी टोटल अगर आप देखो एक साल में 5 बार ही 200 डेज़ पे आया है। तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी में हमको एक अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का भी पूरा मौका मिलता है और अच्छे से प्राइस को एवरेज करने का भी पूरा मौका मिलता है। दूसरा, ऐसा नहीं कि 50 पे बार बार आता रहता है, देखो बहुत रेयरली आता है। देखो यहाँ पे आया, उसके दूसरी बार यहाँ पे आया। हम SIP हर मंथ करते हैं, यानी मंथ में 12 नहीं, आपको 9-10 ही मौके मिलने वाले हैं। ये नहीं कि आपको 20 बार चांस मिलेगा। यहाँ आया, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, 1 2 3 4 5। देखो सितंबर चल रहा है, सितंबर में मिला, अक्टूबर में मिला, नवंबर में मिला, दिसंबर में मिला, 2021 आ गया, उसके बाद देखो 21 आ गया, उसके बाद देखो हमको यहाँ पे फिर से मौका मिलता है, उसके बाद हमको यहाँ पे मिलता है। यानी इसमें बिल्कुल जैसे हम SIP करते हैं, लेकिन ये स्मार्ट SIP है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हमको कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मैं आपको उसको पीछे जाके देखूँ, आप खुद भी देख सकते हैं
कि अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे चला भी जाए तो इमीडिएटली बाउंस बैक कर लेता है। तो चलिए मैं अभी आपको अपनी एक्सेल पे लेके आया हूँ, जो मैंने अभी बनाया था एक्सेल, इसका डाटा लेके बनाया था कि हमको 2020-21, आप यहाँ पे टाइम देख रहे होंगे 2020-21 का, तो ये मैंने 1 जनवरी से लेके 31 मार्च लिया है, ठीक है। एक साल जो लिया है मैंने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 लिया है, ठीक है। तो हमको इसके अंदर देखो कितनी बार चांस मिले, एक एक दो तीन चार पाँच छः, यानी हमको इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार हमको इसके अंदर मौके मिले हैं। देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइस लिखा है, यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है कि किस किस देखो यहाँ पे मैंने डेट्स लिख दी हैं कि किस किस डेट को हमको मौका मिला था। मैंने यहाँ पे प्राइस लिख दिया है कि किस किस दिन मैंने किस प्राइस पे एंटर किया। देखो जब भी मैंने एक एग्जांपल लिया 5000 10,000 के अमाउंट से मैंने एग्जांपल लिया है। आप सबको पता होगा 2020-21 बड़ा बुल रन का पीरियड था और इस टाइम में मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर गई है, यानी हमको बहुत कम करेक्शन देखने को मिली, इसलिए 200 डेज पे सिर्फ एक ही बार आया, ठीक है। और लेकिन वैसे भी रेयरली ही 200 डेज पे आता है, यानी साल में 2 या 3, इससे ज़्यादा आता भी नहीं है। इसलिए जब भी 200 पे आया मैंने इसके अंदर 10,000 रुपये डाले, और जब 50 पे आया तो मैंने 5,000 डाले। तो इस तरीके से हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है 2020-21 में, मात्र 40,000। यानी अगर हम 40,000 रुपये हमको इन्वेस्ट करते इस तरीके से कि जब 50 पे आया तब लगा दिए, 200 पे आया तब लगा दिए, तो टोटल हम 570 क्वांटिटी बाय कर लेता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा उसका एनालिसिस। तो हमको कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता, हमको मिलता पूरा 32% प्रॉफिट। माइंड ब्लोइंग, ये हमको 32% प्रॉफिट मिलता, वो भी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी सरदर्दी के, वो भी बड़े आराम से, एकदम रिस्क फ्री। तो बस हमको करना क्या था, हमको सिर्फ जीटीटी ऑर्डर लगाना था। जीटीटी ऑर्डर मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे लगाते हैं। अ, हमको ये भी नहीं है कि हमको प्राइस पे आने का वेट करना है कि जब आएगा सारे दिन बैठ के बाज़ार थोड़ी देखते रहेंगे। हमको सिंपली जीटीटी ऑर्डर लगा देना, यानी जब वो प्राइस आएगा शेयर अपने आप बाई हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि अगर हम एक बार जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं वो 1 साल तक वैलिड रहता है। जिन लोगों को नहीं पता वो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं, मैं आपको वो जीटीटी ऑर्डर लगाना भी सिखा दूंगा। यानी हमको कुछ नहीं करना, हमको बस अपने सिस्टम में ऑर्डर लगा देना है जीटीटी ऑर्डर। 2 ऑर्डर लगा देने, 10,000 वाला 5,000 वाला, कि मान लो जब शेयर 90 रुपये पे आए, यानी ईटीएफ जब 90 रुपये पे आए, तो मेरी 5,000 की जो भी क्वांटिटी बनती है वो बाय हो जाए, वो बाय हो जाएगी। और मान लो अगर 200 डेज 80 रुपीज़ पे है तो मैंने 10,000 रुपये का अमाउंट का एक और ऑर्डर लगा दिया कि मान लो 50 के नीचे और 80 पे भी आ जाए तो वहाँ पे मेरे 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी मार्केट को बिना देखे। तो हमको 2020-21 में 32% प्रॉफिट मिलता, जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है। अब चलते हैं 2021-22 में चलते हैं, ठीक है। ये हम आ गए 2021-22 के अंदर। देखिए 21-22 के अंदर हमको कितने मौके मिले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें भी हमको 7 टाइम्स ही मौके मिले। आप देख रहे हैं कि हमको कोई 20-25 मौके नहीं मिल रहे, हमको 7 से 10 मौके ही मिल रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा मौके मिलेंगे ही नहीं। देखो ये वाला जो 21-22 का था, इसके अंदर थोड़ी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा थी, प्राइस में फ्लक्चुएशन भी काफ़ी थी, यानी बुल रन तो ये भी था, लेकिन इस तरीके से इतना भयंकर, इतनी वी शेप रिकवरी वाला बुल रन नहीं था जैसा 20-21 था। अगर हमने इसमें भी इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन प्राइजेस पे हम इन डेज 1 फरवरी को हम इन्वेस्ट करते, 23 फरवरी को करते, फिर 11 मई, 1 सितंबर, ऐसे ऐसे हम इन्वेस्ट करते इस प्राइस पे। अगर 50 डेज पे आता तो हम 5,000 डालते, 200 पे आता तो हम डबल अमाउंट डालते। टोटल हमारा अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो जाता, 50,000, ठीक है। हमारा 50,000 इन्वेस्ट हो जाता। तो अब चलते हैं टोटल क्वांटिटी। देखो पिछले साल हमारी 570 क्वांटिटी इन्वेस्ट हुई थी, और बाकी की क्वांटिटी इस बार, यानी हमारे पास 1,065 क्वांटिटी हो जाती। उन सब का एवरेज प्राइस निकल के आने वाला था 84 रुपये के आसपास। और ये जो मैंने क्लोजिंग प्राइस लिया है, ये लिया है मैंने 31 दिसंबर 2022 का, ठीक है। तो 2022 को ये 120 रुपये 57 पैसे क्लोजिंग प्राइस था। तो उस हिसाब से मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती 90,000, और मेरा टोटल प्रॉफिट होता है, यानी टोटल प्रॉफिट जो 38,513 रुपये आ रहा है, पूरे 2 साल का, पूरे 2 ईयर्स का प्रॉफिट है, ठीक है।
ये पूरे 2 ईयर्स का प्रॉफिट है और मेरा रिटर्न कितना निकल के आता है, 42%। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी और इतना स्मार्टली तरीके से बिना ज़्यादा कुछ एफर्ट डाले हम इजीली 42% प्रॉफिट अर्न कर सकते थे और कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से इन्हीं तरीके से स्मार्टली इन्वेस्ट करता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि आपको इसी तरीके से एसआईपी करनी चाहिए और इसी स्मार्ट तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। आप खुद भी इस स्ट्रैटेजी को मैंने 20-21 में करी, आप इसको 18, 19, 15, 16 आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर आपको भी इसी तरह के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। किसी आलतू फालतू के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। इतना अच्छा रिटर्न मिलता है, आप मानोगे आपका 4 साल में तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो फिर क्यों किस पता नहीं किस चक्करों में पड़े हो यार आप लोग। 4 साल में तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, और क्या लोगे बाज़ार से बिना कुछ एफर्ट करे। आपको ऐसे ही आप जो सेम स्ट्रेटजी आप निफ्टी 20 में भी लगा सकते हो, उसका भी रिजल्ट ऐसा ही निकल के आता है। इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें, लोगों को तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना है, उल्टी सीधी स्कीमों में पैसा खर्च करना है, या फिर मार्केट में उल्टे सीधे शेयरों में पैसा लगा के एक ही दिन में अमीर बनना है। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।